नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बुधवार की देर रात मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना पुलिस और बदमाशों के बीच उस वक्त मुठभेड़ हो गई जब पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री की मुखबिर द्वारा सूचना पर गांव जोला के जंगल में छापेमारी की। उसी दौरान बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए अवैध हथियार बनाने वाले दो शातिर बदमाश जाबिर और तनवीर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घटनास्थल से हथियारों का जखीरा भी बरामद किया है, जिसमें पुलिस ने 10 तमंचे, 315 बोर, 2 मस्कट, दर्जनों कारतूस, 16 अधबने तमंचे और भारी मात्रा में अवैध तमंचे बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। पुलिस ने बरामद माल को कब्जे में लेते हुए दोनों बदमाशों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। अवगत हैं कि जनपद मुजफ्फरनगर में एसएसपी सर के निर्देशन में और डीजी सर के अभियान के आलोक में अपराधियों और उनके द्वारा किए गए कृत्य के अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई जारी है। वो कोई भी कार्रवाई हो, अवैध असला की हो, शराब की हो या कोई भी कार्रवाई हो, या टॉप 10 की कार्रवाई, टॉप 10 अपराधिक की कार्रवाई हो, तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज एसएचओ बुढ़ाना साहब को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश जोला के पास इनके खेत में अवैध शस्त्र निर्माण कर रहे हैं। इस सूचना पर एस साहब ने एसएचओ बुढ़ाना ने अपनी टीम का गठन किया और अपनी टीम को भेजा। जैसे टीम खेत के पास पहुंची, बदमाशों ने फायर करना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस ने बहुत ही समझदारी का परिचय देते हुए घेर करके 2 लोग गिरफ्तार किया, जिनका नाम, एक का नाम जाबिर है, एक का तनवीर है। एक बुढ़ाना का है, एक भसाना का है, दोनों थाना बुढ़ाने में पड़ते हैं। तो उनके पास से जब जानकारी की गई तो उनके निशानदेही पे बहुत अच्छा असला बरामद हुआ, अवैध असला। जैसे 315 तमंचा है, 315 बोल 10 तमंचे हैं, मस्कट हैं, बने आधे तमंचे और तमंचे बनाने का सामान बरामद है। कितना टोटल होगा? बहुत सामान है, जिंदा कारतूस है 12 8 है, बहुत है, आधे असला है 16 है, नाल 315 बहुत 14 है, काफ़ी सामान है। सर ये कितने का एक हथियार बनाते थे, तमंचे कितने का बनाते थे और कितने का? इसके बारे में और कहाँ का बेचा है उन्होंने, इसके बारे में जानकारी कर रहे हैं हम लोग। आप है दोनों का आपराधिक किया तो बहुत अच्छा है, तनवीर का भी और जाबिर का भी। और एसएसपी सर द्वारा एसएसपी साहब उनकी टीम को बढ़ा दी गई है और नगद इनाम की घोषणा सर के द्वारा कर दी जाएगी। मुजफ्फरनगर की तितावी थाना पुलिस ने देर रात मुखबिर की सूचना पर गांव मुकुदपुर के जंगल से अवैध हथियार बनाने वाले शातिर बदमाश इंतजार को गिरफ्तार किया है, जबकि पकड़े गए बदमाश का एक साथी विजयपाल पुलिस को चकमा देकर जंगल के रास्ते फरार हो गया। पुलिस ने पकड़े गए बदमाश की निशानदेही पर जंगल में चल रही अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री को पकड़ा है, जहाँ से पुलिस ने 6 तमंचे, 315 बोर, 1 बंदूक 12 बोर, 4 अधबने तमंचे और भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। एसपी ग्रामीण नेपाल सिंह की माने तो पकड़े गए बदमाश इंतजार पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं और वह हथियार बनाने के मामले में जेल भी जा चुका है। बहरहाल पुलिस ने पूछताछ के बाद जहां पकड़े गए बदमाश को जेल भेज दिया है, तो वहीं पुलिस अब फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। बंधु सादरा अवगत हैं कि जनपद मुजफ्फरनगर में एसएसपी सर के नेतृत्व में, निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध और उनके द्वारा किए गए अपराध के विरुद्ध अंकुश लगाने के लिए अभियान प्रचलित है। चाहे वो अवैध शस्त्रों के निर्माण की बात हो, अवैध शराब की बात हो या अन्य बात हो। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज तितावी पुलिस को एसएचओ साहब तितावी को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति मुकदमा मोड़ पर खड़ा है, उसके बाद अवैध असला हो सकता है। इस पर पुलिस टीम गई और जब जाकर उसको गिरफ्तार किया, उसने गिरफ्तार व्यक्ति का नाम इंतजार बताया बुढ़ाना का। उसके पास से उसकी निशानदेही पे काफी मात्रा में असला, अवैध असला बरामद हुआ। एक व्यक्ति जो दूसरा साथी का वो फरार है, मौके से भाग गए वो। सर क्या आपराधिक इतिहास है? आपराधिक 2018 में इसके खिलाफ मुकदमे हैं। सर और कोई क्या किस काम को अंजाम दे रहा था? नहीं, इसकी जानकारी हम कर रहे हैं अभी और इस तरह से बात कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं। चुनाव भी आने वाले कुछ ही टाइम में। हाँ, उसी परिप्रेक्ष्य में तो ये कार्रवाई की जा रही है। ठीक है। और सर के द्वारा टीम को बधाई दी गई है और नगद इनाम घोषणा की जाएगी।
बागपत में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। इसी के मद्देनजर एक बार फिर पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हुआ है, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल बदमाशों से मुठभेड़ कोतवाली बड़ौत इलाके के सभा खेड़ी गाँव के जंगल में हुई, जहाँ पुलिस को 2 बदमाशों के आने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें मोमिन नाम के एक बदमाश को गोली लग गई। बदमाश मोमिन एनकाउंटर में मारे गए 2.5 लाख के इनामी राहुल खट्टा गिरोह का शार्प शूटर है, जो 2015 में नोएडा पुलिस कस्टडी से फरार हुआ था। बदमाश पर 30 से ज्यादा लूट, हत्या, रंगदारी जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। फिलहाल घायल बदमाश को जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं बदमाश के पास से एक चोरी की बाइक व देसी तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। ये जनपद बागपत का टॉप 10 अपराधी था, जो एक अंतर्राज्यीय अपराधी है, शातिर और दुर्दांत अपराधी था, राहुल खट्टा गैंग का, जिस पर लगभग 2.5 दर्जन मुकदमे हैं, जिसमें से हत्या, लूट, डकैती, गैंगस्टर के धाराओं के मुकदमे हैं। ये 2015 में नोएडा से पुलिस कस्टडी से भी फरार हुआ था। ये आज बड़ौत थाने की जो पुलिस हमारे इंस्पेक्टर की नेतृत्व में चेकिंग कर रही थी, इसमें 2 लड़के आते हुए दिखे थे, उनको रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस के ऊपर इसने फायर किया और पुलिस ने आत्मरक्षा फायर किया, जिसमें एक अपराधी पकड़ा गया, जिसका नाम मोमिन है। दूसरे की तलाश जारी है, कॉम्बिंग जारी है। शीघ्र ही हम लोग दूसरे को भी पकड़ेंगे और जो भी वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित कराएंगे। बागपत में क्राइम इसने किया आज तक? हाँ, ये हम लोग देख रहे हैं, कई अभियोग पंजीकृत हैं बागपत में भी और अगल बगल के जनपदों में भी। सबको हम निकाल रहे हैं, अभी क्रमवार हम निकाल रहे हैं। इसके पास से एक तमंचा बरामद हुआ है, एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है और जितने भी इसके गैंग के और लोग हैं, हम सबकी पहचान कर रहे हैं, देख रहे हैं। वो किस तरह क्राइम करता था ये मैंने बताया आपको कि लूट, डकैती, इस तरह के हत्या के तमाम अभियोग पंजीकृत हैं अभी, और हम लोग गहन पूछताछ करेंगे अभी। बागपत जनपद के बड़ौत कोतवाली इलाके के लॉर्ड महावीरा पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन व्हाट्सएप क्लास ग्रुप में ऑनलाइन क्लास के दौरान एक अकाउंट पर क्लास टीचर का फोटो लगाकर छात्राओं की फोटो मंगाकर उन्हें अश्लील एडिट कर अश्लील वीडियो पोस्ट करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद छात्रों के अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। वहीं इसकी शिकायत परिजनों ने पुलिस को भी की और कार्रवाई की मांग करते हुए स्कूल प्रबंधन से मिलकर हंगामा किया। वहीं परिजनों के मुताबिक स्कूल प्रबंधक मामले को दबाने में जुटा है। ये थाना बड़ौत क्षेत्र में स्थित है कि स्कूल लॉर्ड महावीरा एकेडमी 2 दिवस पूर्व की घटना है। यहाँ के कुछ गार्जियन और यहाँ के प्रिंसिपल के द्वारा थाने पर ये सूचना दर्ज कराई गई थी कि 10th क्लास के जो बायोलॉजी बच्चों का ग्रुप है, उनका एक फर्जी ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया पठन सामग्री को शेयर करने के नाम पर। और उस ग्रुप पर जो सामग्री थी पठन पाठन की, पढ़ने लिखने वाली, वो तो डाली नहीं गई। उसके स्थान पर उसमें कुछ अश्लील सामग्री डाल दी गई, कंटेंट डाल दिया गया, जिसके आधार पर शिकायत के आधार पर उसी दिन मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। और जो साइबर सेल की टीम है, थाना बड़ौत की टीम है, उसको लगाया गया है। शीघ्र ही जिसने बनाया होगा, ये ग्रुप जिसने बनाया होगा, जिसने शेयर किया होगा, उसे गिरफ्तारी कर आवश्यक जो वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। ये अभी लोगों की खिलाफ नहीं है, बल्कि ये जिस नंबर से ग्रुप बनाया गया अभी उसके खिलाफ है। अभी पहचान हो रही है, शीघ्र ही हम लोग इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करेंगे। स्कूल लॉर्ड महावीरा स्कूल है जी, और व्हाट्सएप क्लास चल रही थी इसमें, और व्हाट्सएप क्लास में जो है ग्रुप में किसी ने लड़कों ने अश्लील फोटो भेज दी। अब हम शिकायत लेकर स्कूल में आए तो अब देख रहे हैं यहाँ क्या कार्रवाई कर रहे हैं। कह रहे हैं भाई मीडिया के सामने मत जाओ, ये मत करो। कितने लोग हैं आपके? हमारे लोग हैं कम से कम 50 लोग, गार्जियंस आए हुए हैं। किस क्लास में पढ़ता है आपका बच्चा? मेरा बच्चा जो 10th क्लास में पढ़ेगा। तो आज ही वीडियो डाली या पहले भी कभी ऐसा हुआ? कल नहीं, पहले कभी नहीं ऐसा हुआ, कल शाम वीडियो डाली है। बागपत कोतवाली पर महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। बागपत के माता कॉलोनी की रहने वाली एक महिला कोतवाली पहुंची और हंगामा करना शुरू कर दिया। उसका आरोप है कि उसका बेटा शामली से बागपत पुलिस ने उठाया है। उसने बताया कि उसका बेटा पहले गोकशी में जेल जा चुका है। जेल से छूटने के बाद वह अपना फैक्ट्री पर मजदूरी करता है। उसके बाद भी बार बार बागपत पुलिस उसे परेशान करती है। महिला का आरोप है कि वह शामली में एक फैक्ट्री पर काम करता है। पुलिस उसे वहाँ से उठा कर ले आई और अभी तक उन्हें उसके बेटे का कोई पता नहीं चल पा रहा है, जिसको लेकर महिला ने कोतवाली पर हंगामा शुरू कर दिया।
बागपत जनपद के थाना दोघट इलाके के गंगनौली गांव में ग्राम प्रधान सहित 30 से ज्यादा ग्रामीणों ने पुलिस पर एनकाउंटर के नाम पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए पलायन की चेतावनी दी है। इतना ही नहीं, प्रधान सहित 30 से अधिक परिवारों ने अपने घरों पर मकान बिकाऊ के पोस्टर चस्पा किए हैं और सीएम योगी से निष्पक्ष जाँच की मांग की है और फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाते हुए पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। दरअसल मामला गंगनौली गाँव का है, जहाँ 30 अगस्त 2020 में ग्राम प्रधान सुभाषना राठी के बेटे प्रवीण राठी को पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार किया था। इस दौरान प्रवीण राठी के पैर में गोली लगी थी। वहीं आज ग्राम प्रधान सहित 30 से ज्यादा परिवारों ने दोघट पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ दिखाने का आरोप लगाते हुए उत्पीड़न का आरोप लगाया, जिसके चलते प्रधान परिवार सहित 30 से ज्यादा ग्रामीणों ने अपने मकानों पर मकान बिकाऊ के पोस्टर चस्पा किए हैं और यूपी छोड़ने की चेतावनी दी है। वहीं पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ग्राम प्रधान का परिवार आपराधिक प्रवृत्ति का है और उनके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमे भी दर्ज हैं। ये मामला है थाना दोघट की पुलिस ने 30/8/2020 में शाम को 5 बजे खेत पर मेरा लड़का प्रवीण काम करने के लिए गया था। मैं भी वहाँ मौजूद था। दोघट पुलिस आई कई गाड़ी लेकर के और वहाँ से लड़के को ले गए और इधर टीकरी चौकी के पास में जो है फर्जी मुठभेड़ दिखा करके पैर में गोली मार दी। क्या प्रोफाइल है इसका लड़के का, क्या करता है लड़का? लड़का जो है यहीं रहता है, यहीं काम करता है, गाँव का भी और खेती का भी। कितने मुकदमे हैं लड़के पे? अभी हाल फिलहाल में कोई क्राइम उसने किया हो या कोई परिवार? कोई 4 साल से यहाँ रह रहा है, गांव वाले सब बता सके, कोई क्राइम नहीं किया, पूरा काम किया। गांव में जो है फिलहाल जो है प्रवीण की मम्मी जो है सुभाषना राठी वो प्रधान है, ग्राम प्रधान। और गांव में जो 33 साल में काम नहीं हुआ वो इस पीरियड में हुआ। जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज भी है, किस चीज़ की सीसीटीवी फुटेज आती है? ये जो है जो पुलिस वाले वहाँ गए हैं खेत में, तो एक सुरेश फौजी है, उसके यहाँ सीसी कैमरा लगा हुआ है और उसके ये फुटेज हमारे पास हैं। ये आ रहे हैं, वहाँ को जा रहे हैं और इसे उसी गाड़ी में जो है प्रवीण को ले गए थे। क्या मांग है आपकी? पलायन क्यों करेंगे आप लोग? कितने परिवार हैं? परिवार जो है कम से कम यहाँ 300-350 के करीब हैं। तो इस वजह से जब ये यहाँ जो गांव के मौजूद व्यक्ति हैं उनके साथ में उनके लड़के को ले जा सकते हैं, फर्जी मुठभेड़ दिखा सकते हैं, तो यहाँ रहने में कोई लाभ नहीं है। हम अपने घर बेच करके यूपी से बाहर जाएंगे और जो है जो ये सुरक्षा हम किसकी क्या कर सकते हैं जो गांव के चुनिंदा आदमी जब हमारे साथ ये अत्याचार होगा। क्या डर सता रहा आपको? मुख्यमंत्री से क्या मांग करते हैं? मुख्यमंत्री से मांग है कि इनके खिलाफ जो है जो ये फर्जी मुठभेड़ दिखाई है इनके खिलाफ मुकदमे कायम किया जाए और इन्हें जेल भेजा जाए। आज थाना दोघट के गांव गंगनौली में कुछ पोस्टर चिपकाने की बात सामने आई थी। पता चला इसके पीछे कुछ अपराधी एक परिवार है जो उसका हाथ है। 30 तारीख को थाना दोघट क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में एक शातिर अपराधी प्रवीण, जिस पर आधा दर्जन से अधिक संगीन मुकदमे दर्ज हैं, वो पकड़ा गया था। उसके परिवार के सभी सदस्य शातिर और दुर्दांत अपराधी हैं। एक भाई उसका पूर्व में 1 लाख का इनामी रह चुका है और मारा जा चुका है। एक दूसरे भाई पर उसके 15 मुकदमे हैं, जेल में बंद है। उसका बाप है जो गांव का वर्तमान प्रधान है, उस पर भी हत्या और गैंगस्टर जैसे संगीन धाराओं के मुकदमे दर्ज हैं और उन्हीं के द्वारा ये पोस्टर चिपकाने की बात सामने आई है। और इन सब की हिस्ट्रीशीट भी थाना दोघट में खोली जा रही है और कप्तान साहब के द्वारा इस संबंध में एक रिपोर्ट मांगी गई है, जिसमें मैं रिपोर्ट उनको बना के प्रेषित करूँगा। शातिर और दुर्दांत अपराधियों के विरुद्ध जो बागपत पुलिस की मुहिम है वो उसी प्रकार जारी रहेगी। इसमें इसके पीछे मंशा क्या है इन लोगों की? क्या पुलिस को प्रेशर बनाना चाह रहे थे इस तरह? अब इस संबंध में अभी ये बात पता चली है और निश्चित रूप से कोई इसी प्रकार की विपरीत मंशा रही होगी और इसकी जांच की जाएगी। थैंक यू। बागपत के जिला अधिकारी शकुंतला गौतम ने विकास भवन के कार्यालय पर पहुंचकर औचक निरीक्षण किया, जिसमें देखा गया कि कार्यालय में 5 अधिकारी अनुपस्थित पाए गए जो मौके पर अपनी सीट पर नहीं मिले, जिस पर जिला अधिकारी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने और वेतन रोकने के निर्देश दिए, जिसमें परियोजना निदेशक, जिला दिव्यांग जन कल्याण अधिकारी स्वीटी चौधरी, जिला समाज कल्याण अधिकारी विमल कुमार ढाका, जिला कृषि अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरविंद सहित विकास भवन के अन्य कार्यालयों के 8 कर्मचारी भी अनुपस्थित पाए गए। जिला अधिकारी ने समस्त कार्यालय
अध्यक्ष को निर्देशित किया है कि समय से आएं और कार्यालय में कार्य करें। उन्होंने कहा, कोरोना के साथ साथ हमें शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन भी करना है और आम जनमानस तक उनका लाभ पहुंचाना है। सभी अधिकारी कर्मचारी अपने कार्य के प्रति अलर्ट रहें। कोरोना के साथ साथ कार्य करना होगा, इससे घबराए नहीं, प्रिकॉशन ले और कार्य करें। स्थित कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया है। उसमें सहायक नोडल अधिकारी समेत 2 कर्मचारी एब्सेंट पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त विकास भवन स्थित 10 कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया है, जिनमें से 5 अधिकारी, जिला स्तरीय अधिकारी 5 एब्सेंट पाए गए हैं और 8 कर्मचारी एब्सेंट पाए गए हैं। इनके सबके वेतन रोकने और कारण बताओ नोटिस, वेतन रोकते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अमरोहा में देह व्यापार के मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने के मामले में अब अमरोहा पुलिस ही फंसती नजर आ रही है। 2015 में हाईवे रिसोर्ट में सेक्स रैकेट का खुलासा करने के मामले में तत्कालीन सीओ मोहनलाल, 2 एसआई और उनकी पूरी टीम पर मुकदमा दर्ज किया गया है। हाईवे रिसोर्ट में छापेमारी के दौरान प्रेमी जोड़ा पकड़ा गया था। प्रेमी जोड़े पर देह व्यापार के तहत कार्रवाई की गई थी। होटल स्वामी समेत कई और लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किए गए थे, जहाँ पर होटल स्वामी ने हाईकोर्ट में अपील भी की थी। हाईकोर्ट की दखल अंदाजी के बाद तत्कालीन सीओ समेत 10 पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। गलत तरीके से जेल भेजना और पुलिस की छवि को धूमिल करने सहित कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए थे। सन 2015 में सीओ मोहनलाल, 2 एसआई, 10 पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज कर नेशनल हाईवे पर गजरोला पुलिस चौकी से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर एक होटल में सेक्स रैकेट पकड़ा गया था, जहां थाना गजरोला में मुकदमा दर्ज हुआ था। अमरोहा के हसनपुर नगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई, जिसमें भाजपा सरकार पर निशाना साधा गया। आपको बता दें कि नगर के मैथिली गार्डन बैंकेट हॉल में जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह कटारिया के नेतृत्व में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें बोलते हुए मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक पंकज बलिक ने कहा कि इस बार संगठन में जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार, अपराध और महंगाई चरम सीमा पर है। आम आदमी की बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हो रही। सरकार द्वारा लगातार बिजली के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, बिजली की कई बार रेट बढ़ा दिए गए हैं, परंतु किसान के गन्ने का 1 भी रुपया योगी जी की सरकार ने नहीं बढ़ाया। गेहूं, धान सहित फसलों का समर्थन मूल्य सरकार नहीं दे रही। किसान बेहाल है। प्रदेश में कितने नौजवान बेरोजगार हैं। उन्होंने कहा कि अपराधी बेखौफ होकर अपराध को अंजाम दे रहे हैं। कानून के नाम की चीज तक नहीं है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में अपराध चरम सीमा पे है। कानून और सरकार का कोई खौफ अपराधियों के दिमाग में नहीं है। लगातार हत्याएं, डकैती, बलात्कार हो रही हैं। सरकार आंख बंद करे बैठी है। जनपद अमरोहा में तमाम किसान रोज आंदोलन कर रहे हैं। लोगों को खाद नहीं मिल रही, लोगों को बिजली नहीं मिल रही, लोग बैंकों पर गड़बड़ी हो रही है, उनका हक मारा जा रहा है। और धनौरा विधानसभा और हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में तमाम गांव बाढ़ से ग्रस्त हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि वहां जाने को, देखने को तैयार नहीं है। और भाजपा की सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी है, जन विरोधी। अमरोहा के हसनपुर में बाजार में नमकीन गोदाम के दरवाजे का कब्जा उखाड़कर नमकीन सहित पीतल के बर्तन चोरी कर ले गए। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। नगर के मेन बाजार इंदिरा चौक के नजदीक नगर निवासी सचिन गुप्ता की नमकीन की दुकान है, जिसके पीछे उनका गोदाम बना हुआ है, जिसमें सुबह जैसे ही उन्होंने देखा तो गोदाम के दरवाजे का कब्जा उखड़ा हुआ था और उसमें से नमकीन व कुछ पीतल के बर्तन गायब मिले। सूचना पर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। फिलहाल कोतवाली पुलिस का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। कल 2:15 बजे मैं अपनी दुकान पर खड़ा हुआ था। जो हमारे चाचा जी हैं, श्री ओम गुप्ता जी, उनके दोनों बेटे यहाँ दुकान के पास आए और मेरे साथ गाली गलौज करने लगे। उनके साथ हमारा इस मकान का और फर्म का बंटवारे का विवाद चल गया। वो मुझ पर मुकदमा वापस लेने का दबाव डालने लगे। जब पड़ोसी दुकानदार सुनील गुप्ता, उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश करी तो मेरा गिरवान पकड़ के उनकी दुकान में देके मारा मुझे। उसकी वीडियो मेरे पास मौजूद है। रात 7:30 बजे मैं गोदाम के ताले लगा के गया हूँ, क्योंकि इस मकान में कोई नहीं रहता, सिर्फ सौरभ गुप्ता और श्रीलोम गुप्ता रहते हैं। अब सुबह जब मैं आया तो ये गोदाम का आपने देख लिया ताला लगा हुआ है, किवाड़ का साइड से किवाड़ टूटी हुई है, जो लात मार के तोड़ी है किसी ने। अब सामान अब मैं चेक करूँगा। अभी कोतवाली गया, क्या क्या गया आपका सामान उसमें? अभी कुछ नमकीन वमकीन में गया हुआ, कुछ पीतल के बर्तन पुराने रखे हुए थे, वो गायब। कितने का नुकसान हो गया हुआ आपका? अब ऐसे तो अंदाजा लगाना मुश्किल है कि मैं समझता हूँ 15-20 हज़ार रुपये से ज़्यादा का नुकसान ले गए। पीतल के बर्तन जितने भी होंगे। तहरीर दे दी है? हाँ, तहरीर दी है, लेकिन तहरीर भी ऐसी ली है। लेकिन 2 घंटे तो कल बैठ गए हम कोतवाली में और 2 घंटे 1.5 घंटे आप बैठे हो गए। कहीं कोई जो है विशेष कार्रवाई हमारे लिए
उपलब्ध नहीं होंगे। ऐसा न हो तो हालांकि क्या कोतवाल करेंगे? साहब ने आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं, ना तो दोषियों को पकड़ा गया। तो मुझे इनसे तीनों से, श्रीलोम गुप्ता, सौरभ गुप्ता, सरभ गुप्ता से जान माल का खतरा है। अमरोहा एसपी ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए खुलासा किया। एक आरोपी सहित बने अधबने तमंचे और उपकरण भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि अमरोहा जनपद की थाना सैदनगली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गांव उजारी के जंगलों में छापेमारी की, जहां से पुलिस ने फूलकुंवर सिंह नाम के एक आरोपी को अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करते पकड़ा। पकड़े गए आरोपी के कब्जे से बने हुए 7 तमंचे और अधबने आधा दर्जन तमंचों के अलावा भारी मात्रा में फैक्ट्री में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण भी बरामद किए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा लिखकर जेल भेजा जा रहा है। ये नौगांव सदा थाना क्षेत्र में बीलना पुल के पास एक अपराधी पकड़ा गया है, जिसके पास से करीब 14 तमंचे, 6 अधबने तमंचे, 1 राइफल तथा शस्त्र बनाने की उपकरण मिले हैं। इसके अतिरिक्त यह व्यक्ति डकैती में भी वांछित था। बाद में इसके ऊपर गैंगस्टर हुआ था और इसके ऊपर 20,000 रुपये का इनाम भी था। इस तरह से ये पुलिस की बड़ी सफलता है। किस तरह पुलिस ने कहाँ गिरफ्तार किया गया था और कहाँ पर फैक्ट्री चलाई जा रही थी? ये बीलना पुल के पास जंगल में एक जगह पे फैक्ट्री चलाई जा रही थी, सुनसान जगह पे। पुलिस ने वहाँ पर मुखबिरी के द्वारा पहुंचकर ये बरामद किया। तो सर इसमें संलिप्त एक ही था ये या कोई और भी? एक अभियुक्त और था जो फरार हो गया है, इसकी तलाश की जा रही है। ये गिरफ्तार हुआ है। कहाँ सप्लाई करते? इस आदमी का करीब 16 आपराधिक इतिहास है और काफ़ी अच्छा अपराधी है। कहाँ सप्लाई क्या करते थे इन तमंचों को? कितने रुपए में बेचा करते थे? ये मुरादाबाद, अमरोहा तथा आसपास के जनपदों में तमंचों की सप्लाई करता था। तमंचों कोई रेट नहीं है, जितने में बिक जाए 5,000 से लेकर 10,000, 15,000, 20,000, जो भी पैसा मिल जाए। तो सर क्या टीम को कितना रुपए का इनाम? टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। केंद्र और प्रदेश सरकार ने पूर्ण भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए कृत संकलित है। वहीं इससे इतर जिला चिकित्सालय के आपात कक्ष में भ्रष्टाचार अपने चरम पंथ पर पींगे मार रहा है। चिकित्सालय परीक्षण के नाम पर धन उगाही की जाती है। प्राइवेट मेडिको लीगल के नाम पर हजारों की अवैध वसूली निर्बाध रूप से चल रही है। पाबंदी के बावजूद बाहर की दवाई लिखी जाती है। सारी जाँच की सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद बाहर की जाँच कराई जाती है। चिकित्सालय के अभिलेख चीख चीख कर बता रहे हैं कि आखिर डॉक्टर रामपाल सिंह के अंदर वो कौन से गुण है जो अन्य चिकित्सकों में नहीं है, जिससे माह में सर्वाधिक न्याय ड्यूटी डॉक्टर आरपी सिंह को ज्यादा क्यों दी जाती है। डॉक्टर रामपाल सिंह ज्यादातर ईएमओ की ड्यूटी करते हैं। बताया जाता है कि डॉक्टर आरपी सिंह जब ड्यूटी पर रहते हैं तो कुछ खास मेडिकल स्टोर के लोग साये की तरह मौजूद रहते हैं। जाहिर सी बात है कि उन्हीं के मेडिकल स्टोर के लिए वह दवाई लिखते हैं, जिन पर प्रिंट रेट से अधिक और वास्तविक कीमत बहुत कम होती है। हमारे परिवार है, मेरी बीवी है, मेरी सिस्टर है। लोग कल रात में यहाँ 2 बजे पहुँचे अस्पताल में। इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, सिर्फ एक सुई लगाई जा रही है। न पता कौन सी सुई है, कहाँ से लेके आते हैं। ये बिल्कुल सरासर अन्याय है। अस्पताल बिल्कुल नाजायज बनाया रखा। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गांव कुटेसरा व सैदपुर कला में पहुंचे युवा भाजपा नेता राजीव पुंडीर का ग्रामवासियों ने भव्य स्वागत किया। इसके बाद एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने युवा भाजपा नेता को आगामी ब्लॉक प्रमुख के लिए अपना उम्मीदवार चुनते हुए ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी बनाने की घोषणा की। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गाँव कुटेसरा सैदपुरा में पहुँचे युवा भाजपा नेता राजीव पुंडीर भमेला वालों का ग्रामीणों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद एक गांव में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं व बुजुर्गों ने हिस्सा लिया। ग्रामीणों ने भाजपा नेता को आश्वासन दिया कि वह धर्म, जाति व पार्टी से ऊपर उठकर आपका समर्थन करते हैं, जिससे ग्रामीणों ने युवा भाजपा नेता को आगामी ब्लॉक प्रमुख के लिए अपना उम्मीदवार चुनते हुए ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी बनाने की घोषणा की। इस मौके पर भाजपा नेता राजीव पुंडीर ने कहा कि उनके द्वारा लिए गए निर्णय का वह सम्मान करते हैं। जब भी ग्रामवासियों को उनकी जरूरत पड़ेगी, वह 24 घंटे उनकी सेवा में उपलब्ध रहेंगे। इस अवसर पर सोमा सैनी, बाबू सैनी, शाहवेज अली, समीर अंसारी, नवेद अली, सुमित धीमान, अमित पाल, अंकित पाल आदि लोग मौजूद रहे। उन लोगों ने आने वाले प्रमुख के चुनाव में, चाहे वो चुनाव बीडीसी के द्वारा हो या फिर जनता के द्वारा हो, पूरी तरह से हमारा समर्थन करने के लिए वायदा किया और साथ ही साथ ये बोला कि आने वाले चुनाव में
जाति धर्म पार्टी से ऊपर उठकर वे सभी लोग हमारा समर्थन करेंगे और तन मन धन से हमारे साथ खड़े रहेंगे। मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चरथावल के गांव नगला राई स्थित कंपोजिट विद्यालय में निःशुल्क ड्रेस वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 305 छात्र छात्राओं को प्रधानाध्यापक मोहम्मद इकराम व स्टाफ द्वारा ड्रेस का वितरण किया गया। इसके अलावा विद्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रबंधक समिति की बैठक भी संपन्न हुई। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड क्षेत्र के गाँव नगला राई स्थित कंपोजिट विद्यालय प्राइमरी व जूनियर में निःशुल्क ड्रेस वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 305 छात्र छात्राओं को प्रधानाध्यापक मोहम्मद इकराम, शिक्षिका पूजा रानी, दर्शना पुंडीर, नेहा शर्मा आदि ने ड्रेस वितरण की। इस मौके पर प्रधानाध्यापक ने कहा कि सरकार की ओर से बच्चों को निःशुल्क स्कूल ड्रेस व पुस्तकों का वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा विद्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रबंध समिति की बैठक भी संपन्न हुई, जिसमें ऑनलाइन क्लास, ड्रेस वितरण, सुमंगला योजना, अवशेष खाद्यान्न वितरण आदि मुद्दों पर बातचीत हुई। एसएमसी समिति के अलावा इसमें यूनिफॉर्म वितरण, कन्या सुमंगला योजना और नए नामांकन के लिए जोर दिया गया तथा एसएमसी समिति को अवगत कराया गया कि जैसे आजकल कोविड-19 की वजह से स्कूल तो खुल नहीं रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अभिभावक अपने बच्चों को जहां तक मुमकिन हो एंड्रॉयड फ़ोन से लाभान्वित करें ताकि वो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। और सुमंगला योजना के बारे में काफ़ी जोर दिया गया कि कक्षा ऐसे अभिभावक जिनके 2 ही बच्चे हैं, अगर उनमें एक लड़की है तो लड़की का एक फॉर्म भरा जाएगा, जैसे वो एक में उसका एडमिशन होता है तो उसे उसके अकाउंट में पैसे आएंगे, और जब वो कक्षा 6 में जाएगी तो भी उसके अकाउंट में पैसे आएंगे, और ऐसे ही लगातार उसकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी तो उसके अकाउंट में पैसे आते। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।